हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है फ्राइडे का, जो आज आपके साथ पहुँच रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं डेली आपके साथ अपना व्लॉग डाल ही रही हूँ। तो अब आ रही है इस वाले रूम की क्लीनिंग करने की। और ये वाला रूम मैंने ना दोपहर 3 बजे 2:30 बजे से स्टार्ट किया था। सुबह का सारा काम वाम अपना ख़त्म करके, क्योंकि ना आज फ्राइडे था और डुगू के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग थी, क्योंकि सैटरडे से स्कूल हो रहा था बंद। तो सुबह पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड करने गई, फिर वहाँ से आने के बाद थक गई थी, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा जब फिर खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने कहा चलो, अनाया तो सो है नहीं रही है, तब तक इस का मतलब थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं कि क्लीनिंग ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अच्छा, तो मैडम सोना तो है नहीं उनको, तो मैं चलो, वो देखिए कैसे मुझसे लड़ने में लगी पड़ी, कुछ ना कुछ कह रही कि आजकल इतने सोने का बिल्कुल टाइमिंग चेंज कर, बिल्कुल शाम के टाइम 5:30-6 मतलब सोती है। पूरा दिन कोशिश करो सुलाने की, सोती ही नहीं है। तो मैंने कहा सोगी नहीं तो चलो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, यही वाला रूम ही बाकी है। फिर एसी के ऊपर का सारा कवर मतलब जाले वगैरह साफ़ किए। इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैं वही बोलती हूँ कि इतना मेरा बाहर वाला रूम गंदा नहीं होता जितना ये वाला रूम गंदा होता है, पता नहीं क्यों। इतना पंखा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, 15-15 दिन में। एसी गंदी हो जाती है, जाली लग जाती है। इस वाले रूम में कुछ ज़्यादा, और अभी जब से एसी लगी तब से कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। उसके बाद जहाँ तक मैं पहुँच रही थी, मैं कपड़े को गीला कर करके अच्छे से मैं ना ये अलमारी का इसको मतलब साफ़ कर रही थी। टाण वाली अलमारी, इसको भी मैंने कहा अच्छे साफ़ कर लेंगे। और दीवारों में भी मतलब ऐसी धूल चिपकी रहती है, लगता बाप रे बाप, घर के इतने टाइम से बंद है। मेरा भाई आया था, मुझसे बोला था दीदी तुम्हारा जब भी मैं वीडियो देखती हूँ तुम तो क्लीनिंग ही करती रहती हो, पर इस बार तुम्हारा घर कितना गंदा है। मैंने कहा हाँ गंदा होगा ही, क्योंकि मैंने हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया मैंने घर में डस्ट ही नहीं की। मैंने कहा दिवाली में करना ही, तो फालतू में कौन झंझट करे। फिर सारी दीवारों को भी अच्छे से झाड़ू से मैं साफ़ कर रही थी। ये पेंटिंग के नीचे नीचे ऐसी धूल चिपकी हुई थी कि दिख रही थी, दूर से नहीं दिखती पर पास से बहुत दिखती है। तो बस इस तरह हो रही मेरी दिवाली की साफ़ सफाई। और फ्रेंड्स, कभी कभी क्या हो जाता है ना, कुछ वीडियो ऐसा होता है, शूट करना होता है कि स्टैंड जैसे नहीं घूम पाता है, तो हमें ना फ्रंट कैमरा का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी जो आप देख रहे हो वीडियो, तो ये थोड़ा सा फ्रंट कैमरे का है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी वीडियो वैसे बनाने की, पर बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि स्टैंड ट्राइपॉड मेरा थोड़ा सा ना टूट चुका है। तो बहुत ही संभाल के काम करना पड़ता है। और मेरा फ़ोन है ना, उसका पीछे का कवर भी अनाया ने पता नहीं कहाँ घुमा दिया है, तो बहुत सोच समझ के इसमें वीडियो बनाना पड़ रहा है। ट्राइपॉड भी टूटा हुआ, ज़रा से भी गिरा तो मेरा दिवाली का दिवाला निकल आएगा। उसके बाद मैं देख रही थी कि जो कॉलिन था ना, वो अनाया ने कल गिरा दिया था, तो वो उसका जो स्प्रे था ऊपर का ढक्कन, वो पूरा टूट गया। तो बिना उसके वो काम ही नहीं कर रहा था। वरना कॉलिन से तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, जितना भी हो, पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ। फिर मैंने कहा लो अच्छा इसमें डाल के करते, लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा था उसमें डालकर, मतलब टॉवल वगैरह में। तो ऐसे स्प्रे करने से क्या होता है ना, कम लगता है और अच्छे से चीज़ क्लीन हो जाती है। मैं उसमें डाली थी, बहुत ज़्यादा लग भी रहा था, और मतलब डालते ऐसे लग रहा था वो उड़ जा रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा था कि कहाँ कहाँ वो अच्छे से क्लीन हो। पर फिर कोशिश कर रही थी धीरे धीरे, जितना भी कर पाऊँ उतना हो रहा था। मैंने कर लो, दिवाली में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो मेरे पास एक बॉटल रखी थी पिछली वाली, वो मैंने भी उसी दिन कचरे में सब निकाल के फेंका। मैंने कहा जब चीज़ें रखी रहती तब ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फिर उसके बाद राधा कृष्ण की मेरे पास फ़ोटो है, मैंने कहा इसको भी बढ़िया से लगा लेंगे। और ये पेंटिंग दिख रही है आधी से ज़्यादा, तो अनाया ने ये स्टिकर थे उसको निकाल दिया है, इसमें भी बहुत सारी धूल थी। और अभी आपको मैं रॉड दिखाती, रॉड को मैंने साफ़ किया, उसमें भी देखिए कैसे जाला चिपका पड़ा, देख रहे हैं आप। इतना घर में गंदा लगता, बाप रे, घर में कोई रहता ही नहीं है। सच में हाउसवाइफ वगैरह ना होना तो बड़ी मुश्किल होती है। कुछ घरों में जैसे होता है कि आप नहीं कर सकते हो, आपकी हाउस हेल्पर जो होती है उससे अगर आप काम करवाते हो ना, तो मैं तो सच में यही बोलूँगी दिवाली के टाइम पे कि थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस आप उनको ज़रूर दीजिए, क्योंकि दिवाली को जो साफ़ सफाई होती है ना, हर एक कोने कोने की होती है, सच में इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। हमारा तो चलो 2 ही रूम है, तो हम तो जैसे तैसे करके कर लेते हैं। इसका बड़ा घर होता है तो हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि आजकल इतनी बड़ी कोई फैमिली तो रह नहीं गई कि आप साथ में बैठ के अपना क्लीनिंग वगैरह का काम कर लो। करना आपको अकेले पड़ता है, और जो लोग अकेले नहीं कर पाते वो हाउस हेल्पर की मदद लेते हैं। तो आप उनको थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा ज़रूर पे करिए,
क्योंकि सच में इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, जो लोग करते हैं ना उनको पता होता है। फिर मैंने गीले कपड़े और कॉलिन, एक में मैंने गीला कपड़ा लिया, एक में कॉलिन, दोनों से करके मैंने ये वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन किया। और मैंने इतना ज़्यादा इसको ना खिंचा रखा था पेन वगैरह, तो जितना हो पाया मैंने उतना क्लीन किया है। सोफ़े वगैरह के जितने साइड साइड के कवर थे, नीचे का एरिया था, मतलब सब हटा हटा के। और मैं ढुगू को बोली तो कुछ लगा लो ताकि मैं सुनती भी रहूँ, अपना काम भी करती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत बोरियत लगती है काम करने की। तो उनका आज पेरेंट्स मीटिंग था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था, तो वो सब निपटा के थोड़ा सा मूड तो ख़राब था ही, ठीक है, अपना काम तो है वो तो करना ही पड़ेगा। फिर सारे दरवाजे वगैरह जितने थे सब उनको अच्छे से मैंने क्लीन किया, धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा काम। और सबसे बड़ा काम मैंने आज क्या बवाल ही पकड़ लिया, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या। तो घर में अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा मैं अनाया, देखो फिर से दोबारा से इसने ना फूल वाली झाड़ू लगा के बिखेर थी। मैंने कहा लाओ ना घर को अच्छे से धुलाई कर ले, क्योंकि पोछे से इतने अच्छे से ना गंदगी नहीं निकलती। लेकिन जैसे मैंने पानी डाला मुझे याद आया कि मेरे पास वाइपर तो है नहीं, वो तो टूट चुका है। अब इसको इस वाले रूम को धोने का मतलब है ना बहुत बड़ा पंगा लेना। पहली चीज़ तो इसका ढलाव ना पूरा सोफ़े की तरफ है, पानी इधर निकलता ही नहीं है। लेकिन हाँ सच बता रहे, मतलब धोने में मुझे मेहनत तो बहुत लगी थी, इतनी मेहनत तो मुझे किचन साफ़ करने में नहीं लगी, क्योंकि इसमें का कोने कोने का सारा कचरा निकल गया। और ढलाव ना होने की वजह से 2 से 3 बार मुझे मतलब झाड़ू मारना पड़ा, 2-3 बार झाड़ू मारा कि पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद फिर ना पोछे से पूरा निकालना पड़ा। लेकिन मुझे सबसे अच्छा सुकून तो तब लगा था जब मैंने पूरा अच्छे से क्लीन वगैरह करने के बाद। कितना भी आप पोछा लगा रहे हो ना, लेकिन पोछे से इतने अच्छे से घर साफ़ नहीं होता जितना अच्छे से मतलब धुलाई से हो जाता है। तो ये वाला एरिया तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी धुला था, लेकिन इतना नहीं बेड वेड के नीचे धुला था, मंदिर से ही धोया था। मंदिर से वॉशिंग मशीन तक मैं तो धो लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन जब भी लगाती हूँ, वॉशिंग मशीन वगैरह धोती हूँ ना उस एरिया को, तो मैं इसको अपने आप ही क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जितने दरवाजे वगैरह थे सबको मैंने बहुत अच्छे से मतलब साफ़ किया, क्योंकि स्वास्थ्य वगैरह बनाने का काम करेंगे। इधर वॉशरूम वगैरह का था दरवाज़ा, सारे जाले वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन करे। और सब रगड़ रगड़ के, साबुन से रगड़ रगड़ के मैंने दरवाज़ों को साफ़ किया। फिर सूखे कपड़े की हेल्प से उसको अच्छे से पोंछ लेंगे। तो झंझट तो आज मैंने बहुत बड़ा सरदर्द पाला, मैं बाद में पछता तो रही थी। ये देखिए पोछे को, आपको तो मैंने एक ही बार दिखाया ताकि आप लोग मेरे वीडियो देख के बोर ना हो, पर मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कम से कम 3 से 4 बार मैंने पोछा ऐसे लगाया पानी गार करके, तब जाके मतलब मेरा रूम सूखा। लेकिन हाँ उतने में अनाया ना सो भी गई थी, क्योंकि अनाया मुझसे पिट गई थी। मैं बोली थी तुम मतलब फ़र्श गीला है मत आगे पीछे घूमो, तुम्हारा पैर स्लिप कर जाएगा। सुनती नहीं हो, जैसे उसने पैर रखा सच में वो स्लिप करी, धम से गिरी। गिरी तो एक चाटा भी खाई है। उसके बाद जाके भाई के पास अपना जाके लेटी, पिटने के बाद फिर वो सो गई शांति में। चलो तुम सो गए तो मैं अपना शांति से और भी ज़्यादा काम निपटा लूँगी। तो कुछ काम तो सच में होते हैं ऐसे कि मैंने बवाल ही पाल रखा था। बट बवाल बाद में मुझे सुकून इतना दिया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब मैंने अपने फ़र्श की हालत देखी ना, मतलब धुलाई करने के बाद, मैंने कहा यार सच में मेहनत तो मैंने आज बहुत करी इस फ़र्श में, लेकिन उसके बाद जो चमका है घर, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना अच्छा तो वीडियो में नहीं दिख रहा था जितना रियल में दिख रहा था, कि मतलब एक अलग सी चमक दिख रही थी फ़र्श में। इतना ज़्यादा घर मेरा ये वाला रूम चमक रहा था। तो वाइट है और कितना भी पोछा करो उतना अच्छे से डस्टिंग नहीं निकलती है। तो इस तरह से मैंने अपना जो भी काम था वो ख़त्म किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आज सिर्फ घर अंदर वाले रूम की क्लीनिंग करी है, क्योंकि ये वाला रूम मैं एक दिन पहले कर चुकी थी। पर्दे सोफ़े के कवर वो मैं कल चेंज करूँगी, क्योंकि कल है धनतेरस, तो कल से बेडशीट वगैरह भी लगा देंगे और पर्दे वगैरह भी लगा देंगे, सोफ़े के कवर वगैरह चेंज कर देंगे ना। तो 3 दिन तक ये है कि घर में अच्छी खासी रौनक दिखेगी, तो ये होना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने कर लिया है। और आज इतना लेट क्लीनिंग इसलिए मैंने आज स्टार्ट किया अपना, क्योंकि आज डुग्गू की पेरेंट्स मीटिंग थी। तो सुबह अपना हस्बैंड का टिफ़िन करके बनाया, चाय नाश्ता करते करते 8:30 हो गया था, और 9 से 11 बजे की थी। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो आज मैं लेट भी उठी थी, मतलब 7 बजे सो के उठी थी, क्योंकि रात में मैं सोई 1 बजे थी। अनाया कल 4:30 की 5 के लमसम सोई थी, तो उठी 6:30 बजे। अब 6:30 बजे अगर वो सो के उठ रही है तो जाहिर सी बात है कि 10-11 बजे सोएगी नहीं, तो 1 बजे से पहले वो सो ही नहीं है। तो इसी वजह से हम भी रात में 1 बजे ही सोए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो जग रही है तो मैं फ़ोन चला रही, मैं चुपचाप से 10:30-11 बजे की लेट जाती हूँ बिस्तर पे, और वो अपनी मस्ती करती रहती। पर एक चिंता रहती है ना कि जब तक वो नहीं सो रही है तब तक मतलब मैं ना सोऊं, तो इस वजह से है। और वो खूब बातें करती रहती है, अपने पापा को भी नहीं सोने देगी, उनसे भी बातें करेगी, मुझसे भी बातें करेगी, अपने खिलौने ले लेगी, अंधेरे में ही लगी रहती है। तो जब वो सो जाती तब मैं सोती। तो 11 बज गया था मुझे सोते सोते,
जुकाम देखिए कितनी ज़्यादा है कि आँख से पानी भी गिर रहा है। फिर आई, खाना वाना खाया, रेस्ट किया। वही 2:30 बजे से मैंने अपना घर का अंदर वाला ही रूम रह गया था तो वो हो गया है। अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, तो ये देखिए 3:30 हो रहा है। मतलब 1 घंटे में मैंने अंदर का रूम अच्छे से डस्टिंग कर ली और क्लीनिंग कर लिया। धुलाई में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि अंदर वाले रूम को धोने का मतलब है मैंने पंगा लिया है। ये मैंने दूसरी बार धुला है। जब मैं आई थी नया तब मैंने धुला था, तब तो अंदर का सामान ही तक खाली था। और जब मैं धो ली ना तब मुझे याद आया यार मेरे पास वाइपर तो है नहीं, मैं पानी कैसे खींचूँगी। तो मैंने 2 से 3 बार मतलब झाड़ू से निकाला और निकालने के बाद 2 से 3 बार मतलब गार के पोछे से मैंने पोछा, तब जाके रूम मेरा अच्छे से साफ़ हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ भी कहो, पोछे में वो सफाई नहीं आती जितना आप धो लो। अगर आप बाहर वगैरह भी कभी आप धो लो, जैसे मैं बाहर का एरिया में धो लेती हूँ और मैं 2-3 भी अगर पोछा ना लगाऊँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप पोछा लगाओ। और पोछे से कितना भी करो वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है। तो फिलहाल मेहनत तो मुझे बहुत लगी, 15-20 मिनट इसी में लग गया। मतलब झाड़ू से 2 बार निकालने पे पानी, क्योंकि ढलाव थोड़ा उधर की तरफ ही है, फिर पोंछने में। लेकिन हाँ, अभी अगर मैं देख रही हूँ ना तो मुझे संतुष्टि हो रही कि मेरा रूम बिल्कुल क्लीन। अभी आपको मैं दिखाऊँ ना, इतना सा भी आपको दाग नहीं दिखेगा। और इधर अनाया अभी सो गई हैं, ये देखिए एक भी दाग आपको नहीं दिखेगा, पूरा क्लीन हो रखा है पूरा। मतलब दरवाज़ा वगैरह अंदर बाहर का भी मैंने सब धो लिया है, पूरा अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है। बाहर का दरवाजे में भी स्वास्थ्य वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसको भी मैंने साबुन से रगड़ के धोया। तो ये देखिए पूरा दरवाज़ा मेरा साफ़ हो गया है। और आज मैंने इधर के ना पूरे जाले वगैरह भी साफ़ किए थे, तो इस वजह से पिछली बार मैंने यहाँ बनाया था स्वास्तिक। इस बार भी इसी के ऊपर बना दूँगी या फिर कब अच्छे से पोंछ के। नवरात्र में तो मैंने यहाँ बनाया था हल्दी से, इस बार यहीं बनाऊँगी। देखिए हल्का हल्का आपको हल्दी का दिख रहा होगा स्वास्तिक, मैंने नवरात्र के टाइम पे बनाया। तो ये सारे काम अपने ख़त्म कर लिए। कल बस रह जाएगा सोफ़ा वगैरह कवर चेंज करने का, और सैटरडे है, धनतेरस के दिन रहेगा, तो बस मंदिर क्लीनिंग करनी। वही मंदिर वाला मैं ऊपर का एरिया कल क्लीन करूँगी, नीचे का शाम को मैं कर लूँगी, क्योंकि नीचे में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। और अनाया सो रही हैं तो भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, आधा एक घंटा, 5-5.25 किलोमीटर नीचे का एरिया लगेगा, 15-20 मिनट। अच्छे से धोना कुछ भी नहीं है, बस पोंछ के, क्योंकि नवरात्र में मैंने सब धो के लगाया था तो धोने की कोई टेंशन नहीं है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। कल अगर मैं अपने रूम को सजाऊँगी, मैंने सोफ़े के कवर लिए, बेडशीट वगैरह लिए, तो मैंने बहुत पहले लिया था पर आपके साथ शेयर नहीं किया। सोफ़े का कवर मैंने बाहर से ही लिया था, ऐसे बेचने के लिए हमारी तरफ बहुत आते रहते हैं, तो ले लिया था। बेडशीट मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, वो शायद मैंने आपको भी नहीं दिखाई, वो सिंगल वाली उधर की मंगाई। इस वाली रूम की मुझे ग्रिप वाली चाहिए थी, वो मुझे मिली नहीं थी। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं तो प्यारा से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई के बीच में ना बहुत मुश्किल हो पाता है। वीडियो तो बन जाता है पर एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि आप इतना खुद ज़्यादा थक जाते हो ना कि एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी मूड नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या एडिटिंग करो क्या नहीं करो। तो बस कल मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड